हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और कितनी वैकेंसी है, इसके लिए क्या क्या योग्यता है, क्या डेट है, क्या एज है, वो सारी डिटेल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये बीएसएफ का वैकेंसी है। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। अब इसमें वैकेंसी किससे रिलेटेड है, इसको कौन भर सकता है, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें वैकेंसी है क्या। तो वैकेंसी है इसमें एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, कांस्टेबल क्रू इन बीएसएफ वाटर विंग। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है जीडी का नहीं है, ये टेक्निकल साइड से है जो वाटर विंग में है। तो इसका स्पेशल ध्यान रखें। जैसे बस इसमें चेंज इतना सा है कि जो जीडी में जो पोस्ट होती है उसी तरह से ये वाटर विंग विभाग में इनकी ये पोस्टें हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हो एसआई की है, हेड कांस्टेबल की है और कांस्टेबल की है। इसमें ये ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है। जो एसआई की वैकेंसी है वो ग्रुप बी में आएंगी और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी वो ग्रुप सी में आएंगी। देखिए ग्रुप डी में कोई फोर्स की वैकेंसी होती नहीं है। आप देख लेते हैं इसमें क्या है, टोटल वैकेंसी देख लेते हैं सबसे पहले कितने टोटल वैकेंसी है इसमें 281, जिसमें से 174 वैकेंसी है जनरल की, 14 वैकेंसी है आपके ईडब्ल्यूएस की और 51 वैकेंसी है ओबीसी की और 25 और 17 आपके क्रमशः एससी और एसटी की। सबसे पहले देख लेते हैं एसआई मास्टर की वैकेंसी कितनी है, जो ग्रुप बी में आएगा। एसआई मास्टर की वैकेंसी है 8 वैकेंसी है। इसका पे लेवल क्या होगा, पे मिलेगा आपको 35,400 से स्टार्ट होगा, आप लेवल 6 में आएंगे और धीरे धीरे इंक्रीमेंट अगर आप इसी रैंक में रहोगे तो आपका 1,12,400 तक जाएगा। एज कितना है, एज है इसका 22 साल मिनिमम होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए। फिर इसमें जो जो अपने इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं हो सकता है, ओबीसी के लिए 3 साल होता है और एससी एसटी के लिए 5 साल। तो जनरल में आपकी मैक्सिमम लिमिट 28 साल हो सकती है और ओबीसी में आपकी मैक्सिमम लिमिट 31 साल हो सकती है और एससी एसटी में आपकी मैक्सिमम एज 33 साल हो सकती है। मिनिमम में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, मैक्सिमम में रिलैक्सेशन होता है, ये याद रखें। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए आप एक 10+2 होने चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसका आपका 12th होना चाहिए। इसके साथ में एडिशनल एक चीज और चाहिए, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्केंटाइल मैराइन डिपार्टमेंट। देखो ये वाटर विंग की भर्ती है, तो इसमें आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एक तरह से ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से या मैराइन डिपार्टमेंट से होना चाहिए। सेम आपके एसआई इंजन ड्राइवर का होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। पे लेवल जो पहले वाले का था उतना ही था, 35,400 से 1,12,400। एज वही है, 3 साल 5 साल ओबीसी और एससी एसटी के लिए बढ़ सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट एसआई मास्टर में सेकंड क्लास सर्टिफिकेट था, इसमें फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट वो सेम डिपार्टमेंट से। एसआई वर्कशॉप नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पे बैंड आपका 35,400 से 1,12,400 है। एज 20 से 25 साल है और वही 3 और 5 साल आप मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन पा सकते हो, मिनिमम एज में आपका रिलैक्सेशन नहीं होगा। बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और मैराइन और ऑटोमोबाइल इंजीनियर फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त। हेड कांस्टेबल में आपका पेमेंट कम हो जाएगा, जो 35,400 तो आप 25,500, इसमें लेवल 4 में आ जाओगे आप। नंबर ऑफ वैकेंसी 52 है। एज आपकी 20 से 25 है। पोस्ट भी छोटी है, इसके लिए आपका स्टडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट भी छोटा है, वो 10वीं पास में। अधिक से अधिक आप कितना भी हो सकते हो। हाँ, इसमें सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर वही सेम, नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है। पे बैंड सेम है। एज आपका 20 से 25 साल है। 10वीं आप पास होनी चाहिए और
सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के आपके देखो इसमें अलग अलग है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब है। इनका एज आपका 20 से 25 साल होना चाहिए और साथ में मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 10वीं पास होना चाहिए। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मोटर मशीन, डीजल, पेट्रोल इंजन और इसमें इलेक्ट्रिशियन वगैरह का। कांस्टेबल क्रू में टोटल 130 वैकेंसी है। एज आपकी 20 से 25 होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेटर, बोट का आपको चलाने का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिला के आपको 281 वैकेंसी है। अब कुछ इसकी कंडीशन है, 10% वैकेंसी आपकी इसमें से रिजर्व है। वो कैसे रिजर्व है, जो एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। और इसका फीस देख लेते हैं। फीस आपकी 200 रुपये जो SI ग्रुप बी वालों के लिए है, 100 रुपये ग्रुप सी वालों के लिए है। और फीस कैसे कर सकते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट वगैरह से। और SC ST और जो BSF के कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन है उन सबके लिए फीस माफ है आपका। इसमें आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। आगे हम देख लेते हैं कि आपको इसका डिटेल्स वगैरह सारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों और किसी टाइप की इसमें आपको जानकारी चाहिए तो आप अभी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में देके। और इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपका इसका ओरिजिनल और क्या है उसका आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इन सब कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इसको डेफिनेटली भरिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। हाँ, और इसके साथ अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखना है कि डेट कब है तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए। देखिए लिंक ओपन हो गया, इसमें जाके आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक।